हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू कैरियर नेक्स्ट। सो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि ब्लॉकचेन होता क्या है। इट वाज अ वीडियो ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉकचेन, अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन, एंड द वीडियो वाज मेंट फॉर पीपल हु आर न्यू टू ब्लॉकचेन एंड दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर कैरियर इन ब्लॉकचेन। उसी तरह ये वीडियो भी उन लोगों के लिए है जो ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ के अपने कैरियर को इसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। Definitely, this is not a in-depth video on blockchain. So, इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? तो इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के बारे में थोड़ा सा समझा था। सो वी टच्ड अपॉन ब्लॉकचेन नेटवर्क, क्या होता है और कितने तरह के होते हैं, और बहुत ही हाई लेवल पे हमने कितने तरह के होते समझा था। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कितने तरह के बेसिकली होते हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को हम चार तरीके से बांट सकते हैं। पब्लिक नेटवर्क्स वो होते हैं जिन्हें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद आते हैं प्राइवेट नेटवर्क्स, जो परमिशनड होते हैं, मतलब ये कि उनमें आने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। ओनली सेलेक्टेड मेंबर्स कैन ज्वाइन। कंसोर्टियम नेटवर्क्स, अब ये भी एक तरह से परमिशन ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस आप कह सकते हैं जो इसको मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा और चौथा जो है वो है हाइब्रिड नेटवर्क, जो एक तरह से पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन है, यानी कि कुछ हिस्सा उसका पब्लिक के लिए ओपन हो सकता है जबकि कुछ हिस्सा प्राइवेट रहता है। तो एक तरह से ये हाइब्रिड होता है पब्लिक और प्राइवेट का। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको याद रखना चाहिए। चार तरह के नेटवर्क्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, कंसोर्टियम और हाइब्रिड। इनके डेफिनेशंस मेरी अंडरस्टैंडिंग से ये हैं, लेकिन इन फ्यूचर, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, तो इन फ्यूचर और तरीके के भी नेटवर्क टाइप्स आ सकते हैं या डेफिनेशन इनकी चेंज हो सकती हैं। तो आज के टाइम पे आप इन्हें इस तरह से समझें। सवाल ये उठता है कि हमें अलग अलग तरह के ब्लॉकचेन नेटवर्क्स क्यों चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि आप क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट करते हैं, तब आप चाहेंगे कि हर कोई वर्ल्ड में उसको ज्वाइन कर सके। सो इट शुड बी ओपन, इट शुड बी पब्लिक। पर मान लीजिए एक वोटिंग सिस्टम है, और वोटिंग सिस्टम जो है वो प्राइवेट होगा। क्यों? क्योंकि ओपन नहीं रहेगा सबके लिए कि कोई कोई भी आके वोट कर दे। वोटिंग का एक पर्पस होता है। तो हो सकता है वोटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी के पोस्ट के लिए हो रही हो, तो आप चाहें खाली ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही उसमें वोट कर सकें। सो इन दैट केस यू विल मेक द वोटिंग सिस्टम एज अ प्राइवेट नेटवर्क ओनली फॉर पीपल फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। पर जैसे गवर्नमेंट का एग्जाम्पल ले लें, तो आप चाहेंगे कि कंसोर्टियम ब्लॉकचेन बने। क्यों? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट भी मैनेज कर सकती है, और गवर्नमेंट के साथ साथ जो उससे अटैच डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी उसको मैनेज कर सकती हैं बेस्ड ऑन द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरह से मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप ऑफ पीपल कैन मैनेज दैट नेटवर्क, एंड हेंस इट इज अ गुड केस स्टडी फॉर कंसोर्टियम ब्लॉकचेन नेटवर्क। चलिए, तो अब पब्लिक ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत क्लियर है, बिटकॉइन, इथेरियम, यानी कि सारी सारी क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन, इथेरियम जो है वो आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर है, और भी बिटकॉइंस हैं, सॉरी, और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं। इसके की फीचर्स क्या होते हैं? तो की फीचर्स क्या हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। परमिशन लेस है, यानी ज्वाइन करने के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए। अगर इस पे आप यूज़र हैं तो आपको ऑथराइज्ड है कि आप उनका करंट रिकॉर्ड या पास्ट रिकॉर्ड उसको एक्सेस कर सकें। आप जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इस पे उसको वेरीफाई कर सकें, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क कर सकें नए ब्लॉक के लिए। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, वेरीफाइड ट्रांजैक्शन क्या होता है। पर समझ लें कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप माइनिंग कर सकते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग क्या होती है, बिटकॉइन में माइनिंग क्या होती है, इसके लिए आप मेरा बिटकॉइन का वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप माइनिंग कर सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है कि ट्रस्टेबल है, क्योंकि हर कोई ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकता है, तो ट्रस्ट इज मोर। सिक्योर है, और सिक्योर होना जरूरी भी है, क्योंकि पूरी दुनिया इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। और जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि आपके कंप्यूटर पे
यानी जो आपका कंप्यूटर एक तरह से नोड बनाता है नेटवर्क का, उस पर एक कॉपी स्टोर होती है। तो इसी तरह ढेर सारी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं, तो ज़्यादा सिक्योर रहता है। अगर एक कुछ हो भी गया तो आपके पास उसको रिकवर करने का दूसरा ऑप्शन रहता है। ओपन है, सिक्योर ट्रांजेक्शन है। एडवांटेज क्या होता है? लो टीपीएस, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। लो क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे होते हैं तो लोड ज़्यादा होता है। स्केलेबिलिटी, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा इस पे आती है, इट्स ओपन नेटवर्क, एनीबडी कैन कम, आपको स्केलेबिलिटी इश्यूज का ध्यान रखना पड़ता है। और हाई एनर्जी कंजम्पशन, जो उसका डेफिनेटली एक आउटकम है, क्योंकि बहुत से लोग नेटवर्क में रहते हैं, लोड काफ़ी रहता है, बहुत नेटवर्क बड़ा होता है तो एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होता है। खासकर अगर आप माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग में इट नीड्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। आज के ज़माने में एक तरह से यूँ समझ लें कि माइनिंग में वाकई में इसको ढंग से करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और इसमें एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन अचीव करना उसके अंदर बहुत ही चैलेंजिंग है। ओके, अब बात करते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क की। तो इसका की फीचर क्या है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि परमिशन जो है चाहिए इसको ज्वाइन करने के लिए। एंड द रीजन इज दैट इट इज प्राइवेट, इट इज मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। मे बी फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क है और कुछ लोग उसको मैनेज करते हैं। तो एडवांटेज में क्या हुआ इसका हाई टीपीएस रहेगा। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम पे लोड ही कम है। इसके लेवल क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि आपको कितना इसको स्केल करना है, किस लेवल पे लेके जाना है, तो उसको आप अपने हिसाब से स्केल कर सकते हैं। लेस ट्रस्ट एज कंपेयर टू पब्लिक ब्लॉकचेन, ये डिसएडवांटेज में आना चाहिए, मैंने गलती से इसको लिख दिया एडवांटेज सेक्शन में। अब ये डिसएडवांटेज क्यों है इसका? क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क में हर कोई पार्टिसिपेट करता है। आपके ब्लॉकचेन की जो कॉपी होती है, आपके ब्लॉक्स की कॉपी, लेजर की जो कॉपी होती है, वो हर नोड पे होती है, और हर नोड जो है वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है। इट्स अ पब्लिक नेटवर्क, तो उसको टैंपर करना मुश्किल होता है। यहाँ पर भी प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क में भी कॉपी तो हर नोड पे होती है, लेकिन द नोड्स आर मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ प्री डिफाइंड पीपल, एंड इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रस्ट का कमी हो जाता है। एंड दैट इज वाई आई से इट इज अ लेस ट्रस्टेबल एज कंपेयर टू पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क। ये इसके डिसएडवांटेज सेक्शन में आना चाहिए था। दूसरा, लोअर सिक्योरिटी क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो मैनेज कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा सिक्योरिटी का इश्यू हो सकता है। मोर सेंट्रलाइज्ड देन पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क एज एक्सेस नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। तो जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ तो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज था, उसके कॉन्सेप्ट को लेके ब्लॉकचेन स्टार्ट हुआ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का है ब्लॉकचेन में, वो यहाँ पर थोड़ा सा मोर सेंट्रलाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इट इज मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन कुछ बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल्स हैं इसके, हाइपरलेजर और कॉर्डा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे विल डेफिनेटली प्रेफर अ प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क। Hyperledger is a very good example of that. Corda is a very good example of that from R3, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अपने अगले वीडियोस में। अच्छा, हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन, जैसा मैंने पहले कहा। सो हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क में क्या होता है कि कुछ डेटा जो होता है, मतलब डेटा को ही हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, एक कॉन्फिडेंशियल और एक जो लोगों को दिखना चाहिए। तो जो लोगों को दिखना चाहिए वो ओपन है सबके लिए, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, उसको देख सकता है। जो कॉन्फिडेंशियल है दैट इज ओनली एक्सेस्ड बाय अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल और अ सर्टेन ग्रुप ऑफ नोड्स, और इसीलिए वहां पर उस काम के लिए आपको परमिशन चाहिए। सो टू बी पार्ट ऑफ दैट, टू सी दैट कॉन्फिडेंशियल डेटा, यू शुड बी पार्ट ऑफ दैट परमिशन ग्रुप, राइट। सो इसके दो हिस्से होते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल इसका ये है, वो है आपका ड्रैगन चेन। ड्रैगन चेन जो स्टार्टअप है, वो आप उस इट्स अ फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म टू बिल्ड स्केलेबल एप्लीकेशंस। आप देख सकते हैं इसको, जाकर के और पढ़ सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है नीचे dragonchain.com, तो इसको भी एक बार देख लें। नाउ कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, you can say it is a semi decentralized model. In this kind of network, more than one organization maintain or has the authorization to maintain the network. एनर्जी वेब फाउंडेशन बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका। इट इज द फर्स्ट ओपन सोर्स एंटरप्राइज ग्रेड ब्लॉकचेन टेलर्ड फॉर द एनर्जी सेक्टर।
उसका लिंक है energyweb.org, इसके बारे में भी थोड़ा सा और जाके पढ़ लें। ये था टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क। हर टाइप अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टडी मटेरियल है। अगर आप इसमें डिटेल में घुसना चाहें तो every type of blockchain network is enough for you to spend some good amount of time on this. बट जैसा मैंने पहले कहा, मेरा एम इस वीडियो का आपको ब्लॉकचेन में इंट्रोड्यूस करने का है। इट इज स्टिल एन evolving टेक्नोलॉजी, इट ऑफर्स अ वेरी गुड कैरियर ऑप्शन फॉर नाउ. So please, if you are interested or if you seem to be interested in this, go ahead and read more about this. There are tons of material available. अगर आप, मेरी राय तो यह है कि आप स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को पकड़ लें, फॉर एग्जांपल हाइपरलेजर पकड़ लें और कार्डा पकड़ लें, और उसके बाद जाकर के उसको पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने की कोशिश करें। एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ लेके आता हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं कोर्सेरा वगैरह पे, जहाँ पर आप जाकर के बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स और डिटेल में चाहें तो डिटेल में भी हाइपरलेजर वगैरह पढ़ सकते हैं। क्या क्या सर्टिफिकेशन है इसके बारे में भी बात करूंगा मैं, पर थोड़ा सा अभी और इसके बारे में जानते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड गुड लक।